गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि हम इससे पहले वीडियो में सोलर सिस्टम और सन के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मरकरी के बारे में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून हमारे 8 प्लेनेट हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी है जो हमारा सबसे छोटा प्लेनेट है और नियरेस्ट टू द सन है। ये सूर्य के नजदीक होने के कारण अपना एक रिवोल्यूशन 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है। इसका कोई सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसका कोई उपग्रह नहीं है। जैसे हमारी अर्थ का, हमारी पृथ्वी का जो उपग्रह है, चंद्रमा है, मून है, तो इसका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसमें कोई एटमॉस्फेयर में नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। अर्थ पर लाइफ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि अर्थ का एक एटमॉस्फेयर होता है। नेक्स्ट है डाययूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मीनिंग होता है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है। जैसे दिन में मैक्सिमम टेम्परेचर, रात में मिनिमम रहता है, तो हिंदी में जिसे तापांतर बोलते हैं। ताप मतलब टेम्परेचर, और डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो 610 डिग्री सेल्सियस है। और नेक्स्ट है नासा। नासा ने इसके ऊपर मैरिनर 10 और मैसेंजर का मिशन भेजा था। एल्बिडो और मरकरी और एल्बिडो वर्थ। एल्बिडो इफेक्ट का मतलब होता है कि हमने जो जो जैसे ये कोई प्लेनेट है, ये सन है, उसकी रेज इसके ऊपर पड़ती है, तो जो रिफ्लेक्ट होती है उसको, रिफ्लेक्शन जो होती है उसको एल्बिडो इफेक्ट होते हैं। मीन्स इसमें रेज आती हैं तो मैक्सिमम इसमें अवशोषित हो जाती है। ये एल्बिडो इफेक्ट इसका कम रहता है। नेक्स्ट वीनस। वीनस है मरकरी से नेक्स्ट होता है वीनस। हिंदी में इसे शुक्र बोलते हैं। वीनस को ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोलते हैं। ट्विन सिस्टर का मतलब है जो इसका मास, और इसकी शेप जो है वो अर्थ के लगभग सेम है, तो इसलिए बोलते हैं वीनस को ट्विन सिस्टर। जो वीनस जो होता है, जो ग्रीक रोमन की जो कथाएं होती थी उससे लिया गया है। वीनस को प्रेम और सुंदरता की देवी माना जाता है। जो इसका वायुमंडल होता है वो 96% कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। ये 96 कार्बन डाइऑक्साइड से बना रहता है। तो इससे क्या है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो मतलब कि इसका हीट इसमें से बाहर निकलती नहीं है। जैसे ये वीनस हो गया, इसमें जब भी रेज आएंगी तो हीट अंदर ही रह जाएगी। तो ये एज ए जैसे प्रेशर कुकर में हीट अंदर रह जाती है, प्रेशर कुकर का काम करता है। नेक्स्ट है रोटेट क्लॉकवाइज। जैसे अपनी अर्थ है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। अर्थ जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट जाती है। और जो इसका रोटेशन है वह है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अपने जो सोलर सिस्टम में वीनस और यूरेनस का ही एंटी क्लॉकवाइज है, बाकी क्लॉकवाइज है, बाकी सबका एंटी क्लॉकवाइज है। तो अर्थ हमारी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, मतलब कि वेस्ट टू ईस्ट है, और ये है क्लॉकवाइज, ईस्ट टू वेस्ट के डायरेक्शन में। ये इसका जो रोटेशन है अपने रिवोल्यूशन का मतलब होता है सन के चारों तरफ घूमने का है, ये है 225 दिन में। और खुद के एक्सिस पे घूमने का है 243 डेज में। जैसे जैसे हम मॉर्निंग या इवनिंग में बाहर जब देखेंगे तो हमें ये प्लैनेट लगभग दिखाई देता है। इसको हिंदी में जैसे बोलते हैं भोर का तारा, या फिर इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार जिसे बोला जाता है। भोर का तारा या सांझ का तारा ऐसे बोला जाता है। और इसमें इसका भी सेम, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। और
इसका जो स्पेसक्राफ्ट जो भेजा गया था, मैगलेन स्पेसक्राफ्ट भेजा था। नेक्स्ट है अर्थ। अर्थ पृथ्वी, इसको ग्रीन प्लेनेट या ब्लू प्लेनेट बोलते हैं। ब्लू प्लेनेट प्लेनेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका कलर वाटर की वजह से ब्लू रहता है। और अर्थ और मून का जो डिस्टेंस है ये 3.8 लाख किलोमीटर है। ये अर्थ है और ये मून है, जो इसका डिस्टेंस जो है ये है 3.8 लाख किलोमीटर। ये ओबलाइट शेप में है। ओबलाइट शेप में चपटी टाइप है। ये किसने बोला गया था? ये अरिस्टोटल ने बोला था। और एक होता है समर सोलेस्टिस और एक होता है विंटर सोलेस्टिस। जो अर्थ होता है उस जो ये अपने एक्सिस पर 23.5 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो जो जैसे अर्थ है, ये है, ये अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। जो सनरेज होती हैं, सनरेज जब इनके ऊपर गिरती है तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में इसकी रेज मैक्सिमम होती है, बाकी टिल्टेड रहती है। जो समर के टाइम पे हम देखते हैं अपने यहाँ पे गर्मी होती है और जो साउथ पोल होता है वहाँ होता है सर्दी। और विंटर में अपोजिट हो जाता है ड्यू टू अर्थ के एक्सिल 23 डिग्री सेल्सियस पे अर्थ को झुकाव के बीच सीजनल चेंज होता रहता है। अभी जैसे दिसंबर में रहेगा उनके ऊपर, वहाँ गर्मी हो जाएगी, हमारे यहाँ सर्दी हो जाएगी। ये होता है हमारे जो एक्सिल होता है अर्थ का, वो टिल्टेड है इसलिए होता है। जो रोटेशन अर्थ जो रोटेट करती है ईस्ट टू वेस्ट, उससे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता है। और ये मैक्सिमम किसके ऊपर फील किया जाएगा? ये इक्वेटर के ऊपर फील किया जाएगा। ये इक्वेटर के ऊपर फील किया जाएगा और नॉर्थ और साउथ पोल पे ये कम फील किया जाता है, यहाँ मिनिमम होता है। नेक्स्ट है मार्स। मार्स को जैसे हम मंगल भी बोलते हैं, मंगल ग्रह। इसका कलर रेड होता है क्योंकि इसमें मैक्सिमम आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए इसका कलर रेड है। और इसका जैसे अर्थ 23.5 डिग्री सेल्सियस पे झुकी हुई थी, ये अपने अर्थ से थोड़ा ज्यादा टिल्टेड है, 25 डिग्री पे झुका हुआ है। इसका कंपोजिशन है कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मरकरी से भी ज्यादा है। इसमें 95.3% इसका कार्बन डाइऑक्साइड है। जैसे अर्थ का एक ही सैटेलाइट था, जैसे मून है, इसके इसके दो नेचुरल सैटेलाइट है या मून्स बोल सकते हैं, फोबोस और डेमोस। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, जैसे इसके फोबोस और डेमोस किसके सैटेलाइट है, ऐसे करके। ये है निक्स ओलंपिया माउंटेन। निक्स ओलंपिया माउंटेन, इसके ऊपर मार्स के ऊपर एक, जैसे अर्थ पे या पृथ्वी पे माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ा माउंटेन है या पर्वत है, इसी तरह इससे 3 गुना बड़ा निक्स ओलंपिया माउंटेन है। जो मैक्सिमम जो नासा के जो मिशन आज तक हुए हैं वो मार्स पे ही भेजे गए हैं। जैसे इनमें से कुछ नाम है, एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे कि माविन, ओडिसी, स्प्रिट, एमआरओ, ये किसके मिशन है? तो ये मार्स के हैं। मोम, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो इंडिया ने PSLV C-25 से भेजा था। ये 5 नवंबर 13 वो हमने लॉन्च किया था। और इसके ऑर्बिट में 24 सितंबर, ये डेट कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। 24 सितंबर 2014 को ये लैंड किया था। मेरिटन एलाइट क्लब, मेरिटन एलाइट क्लब मतलब मार्स पे जिस जिसने अपने मिशन भेजे हैं, यूएस अमेरिका ने भेजा है, रशिया ने भेजा है, यूवी मतलब यूरोपियन यूनियन, और इंडिया भी अब मेरिटन क्लब में शामिल हो गया है। नेक्स्ट जुपिटर।
जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है और ये है जोवियन प्लैनेट का पार्ट और ये गैसियस स्टेट में है। ये सबसे बड़ा होने के बाद इसका जो रोटेटिंग पीरियड है, जो अपने एक्सिस पर घूमने का जो पीरियड है, जैसे अर्थ का 24 आवर्स है, इसका 9 आवर्स और 55 मिनट्स है। स्केप वेलोसिटी, जैसे अर्थ की स्केप वेलोसिटी, मून की स्केप वेलोसिटी है 2.4 पर सेकंड और इसकी स्केप वेलोसिटी है 60 किलोमीटर पर सेकंड। इसकी रेडियो एनर्जी भी है इसके पास खुद की। रेडियो एनर्जी लगभग जो स्टार्स होते हैं, जो तारे होते हैं, उनमें रेडियो एनर्जी होती है खुद की। इसी तरह जुपिटर की भी खुद की रेडियो एनर्जी है। ये इसके जो सैटेलाइट है, इनको गैलीलियो ने इसकी खोज की थी, डिस्कवर किया था, जैसे आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो। ये इसलिए इसको गैलीलियन मून्स कहते हैं। और इनमें भी जो गैनीमेड है, ये सबसे बड़ा मून है इसका, ये सबसे बड़ा सैटेलाइट है। और एक ही वोयेजर मिशन जो भेजा गया था 1979 में, ये यूरोपा इसके ऊपर भेजा गया था, जुपिटर के सैटेलाइट पे। और इसके चारों तरफ, जैसे प्लैनेट है, इसके चारों तरफ ऐसे करके, ये चारों तरफ इसके वो ये रिंग्स टाइप बने होते हैं, वो किसके, सिलिकेट्स के बने होते हैं। अब तक ये चाल तो इसने गैलीली ने टोटल अब तक 95 मून्स अभी तक इसके खोजे जा चुके हैं। इसमें एक ग्रेट रेड स्पॉट्स ये दिखता है। रेड स्पॉट्स क्या है, ये एक तरीके का इसके ऊपर जो एक तूफान आता है, उससे बनता है ग्रेट रेड स्पॉट्स। नेक्स्ट है सैटर्न। सैटर्न हिंदी में जैसे हम शनि बोलते हैं, इसकी शेप थोड़ी ओवल टाइप है। ओवल शेप का मतलब होता है इसकी ऐसे ओवल शेप है, और अर्थ है वो ऐसे चपटी टाइप है। ओवल शेप क्यों है इसकी, क्योंकि जो इसका नॉर्थ एंड साउथ वाला जो ये वाला है, ये इससे थोड़ा लंबा है, ईस्ट वेस्ट से लंबा है, तो इसलिए शेप इसकी ओवल शेप हो गई है। और ये जुपिटर से सेकंड नंबर पे आता है। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है और ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सैटर्न। अब तक मैक्सिमम जो सैटेलाइट इसी के हैं 274, और अभी रिसेंटली 128 तो अभी मार्च 25 में ही खोजे गए हैं। तो अभी क्वेश्चन ये बन सकता है कि जैसे अभी रिसेंटली किसके सैटेलाइट या मून्स खोजे गए हैं, तो है सैटर्न के 128। नेक्स्ट है टाइटन, तो इसके सैटेलाइट है टाइटन, इसमें सबसे बड़ा है। इससे याद रख, टी से याद रखते, टाइटन से याद रख लो सैटेलाइट। और टाइटन के बाद इसका सेकंड नंबर का जो सैटेलाइट है वो है रिया। इसको ग्लोब ऑफ गैसेस या गैलेक्सी प्लैनेटरी बोला जाता है। नेक्स्ट, इसमें प्लैनेटरी रिंग्स होते हैं। प्लैनेटरी रिंग्स जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, प्लैनेटरी रिंग्स ये है इसके प्लैनेटरी रिंग्स। उसमें भी सिलिकेट्स रिंग्स है, इसमें भी सेम इस तरीके से इसके ABCD ऐसे करके होता है, और ये दूर से मतलब कि अपनी पृथ्वी से भी दिखाई देते हैं। और इसका रोटेशन टाइम है 9 आवर्स। जैसे इसका 9 घंटे 55 मिनट था रोटेटिंग टाइम, इसका है लगभग 10 घंटे का। जो एक कैसिनी नाम का जो हमने मिशन भेजा था 15 अक्टूबर 1997 में, ये कहाँ भेजा था, ये सैटर्न पे ही भेजा था। और इससे कहाँ गया था, ये टाइटन जो इसका सैटेलाइट था वहां भेजा गया था। नेक्स्ट है यूरेनस, हिंदी में इसे बोलते हैं अरुण। ये भी उस जो हमने पहले पहले प्लेनेट पढ़ा विनस, विनस की तरह ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे मूव करता है, ये ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। अर्थ है हमारी वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है।
ये किसने डिस्कवर किया? हर्शेल विल्सन, 13 मार्च 1781। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरेनस को किसने डिस्कवर किया था? तो हर्शेल विल्सन ने, विलियम हर्शेल ने डिस्कवर किया था। यूरेनियन डे बोला जाता है, उसकी रोटेशन जो होती है, जो जैसे अर्थ 24 घंटे में रोटेट करती है, तो जो इसका है, इसका 17 घंटे, लगभग 17 घंटे है, तो इसको यूरेनियन डे बोला जाता है। इसका जो कलर होता है, इसका जो टेम्परेचर है वो लगभग माइनस में रहता है। इनके जो मैक्सिमम जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, जो लास्ट के 4 हैं, इन सब का टेम्परेचर माइनस में ही रहता है। मतलब आइस, लगभग आइस की जमी रहती है वहाँ पे। तो इसका कलर आप देख रहे हो, लगभग ब्लू कलर ही है। इसके कितने मून है? 27 मून है, प्लेनेटरी रिंग्स। सेम इसके साइड भी प्लेनेटरी रिंग्स है, छल्ले टाइप बने हुए हैं। तो जो इसके मून्स हैं, जो 27 मून्स है, उनके नाम लगभग विलियम शेक्सपियर, जो इंग्लिश जो एक लेखक थे, उसके कैरेक्टर पे दिए गए हैं। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन से के प्लेनेट के, उनका नाम, मून्स का नाम विलियम शेक्सपियर कैरेक्टर्स पे रखा गया है। एरियल, मिरांडा, उम्ब्रिल, ओम्ब्रोन, टाइटेनिया, ये तो इसके मून्स है, और ये विलियम शेक्सपियर के कैरेक्टर्स पे रखा गया है। नेपच्यून, नेपच्यून इससे पहले इनका लास्ट पहले प्लूटो होता था। प्लूटो को जो प्लूटो होता था, अब प्लूटो को तो हटा दिया गया है, तो अपना नेपच्यून ही अपना 8th या लास्ट प्लेनेट बनता है। तो ये जॉन गार्लिन ने इसको डिस्कवर किया था 27 सितंबर 1846 में। इसका रोटेशन टाइम अर्थ का 24 घंटे है, तो इसका है 16 घंटे। और ये ये है कोल्डेस्ट प्लेनेट है, ये अर्थ से सबसे दूर है, कोल्डेस्ट, और इसके मून है 26। मून में इसका नाम है, इसके मून जो सैटेलाइट है, ये है ट्राइटन और नेरेड। थैंक यू।